डिसिप्लिन ऑफ लाइफ क्या है? डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, देखो डिसिप्लिन ऑफ लाइफ तो ये है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, अब ये मेरा फेवरेट आउटकम है, बट मैं इरेगुलर काम करता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसको और लोगों वो अन्य लोगों के लिए ये क्या बोलते हैं, फ़ायदे का नहीं है, बिकॉज ये उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिसिप्लिन भी दो तरीके होते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप यूँ सोचो कि डिसिप्लिन ये नहीं कहलाता अगर आप आलस कर रहे हो, आप लेजी हो, ये भी आपका डिसिप्लिन है। आपका रूटीन ही डिसिप्लिन कहलाता है। पहले मैं इतने टाइम से ये जान रहा था कि डिसिप्लिन है क्या। लोग डिसिप्लिन 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 कहना चाहते हैं, वो गलत कहते हैं। डिसिप्लिन तो लाइफ है, आपका जैसा रूटीन, आपकी जैसी लाइफ, वैसा डिसिप्लिन। जगह, स्थान, ये सारे निर्भर करते हैं। बात होती है हैबिट्स की, कि आपकी आदतें कैसे हैं, वो आपको दिखाता है कि आपकी फ्री स्टेट क्या है। कईयों की आदतें होती है कि वो प्रोडक्टिव रहना पसंद करते हैं, उनके रूल्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ, तो उनके डिसिप्लिन इतना नॉर्मल होता है कि उनको ऐसा लगता नहीं कि मुझे तो डिसिप्लिन में रहने से कठिनाइयाँ होती है। कुछ को होता है डिसिप्लिन, अधिकतर हम ह्यूमन है, तो हमारे ह्यूमन में क्या होता है, हमें आलस आता है, हमारा नेचुरल वो है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारी चीज़ें काम करिए, तो हमें धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होती है। देखो इन्फ्लुएंस बड़े डायमेंशनली होता है, क्योंकि नेचर लॉजिकल डायमेंशन, ये ना तो केवल लॉजिक है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ना केवल ये डायमेंशन है कि गॉड ही ओनली एग्जिस्ट। यहाँ सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे कि बिखरा हुआ, बस इसे हम समेटे पड़े हैं ज़िंदगी में और राह के संग चलाए जा रहे हैं। ठीक है, फालतू कॉमेडी बेकार बाद में। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन कुछ नहीं है, आपकी लाइफ ही है, रूटीन। अब ये रूटीन हमारे पर्सपेक्टिव पे, देखो मैं हर चीज़, मैं कभी भी दुनिया के अनुसार नहीं चलता, अच्छा बुरा क्या, देखो सुख दुख ये सारी चीज़ें मन का खेल है, और मैं स्वयं मन हूँ। मैं खुद चालक होने के बाद मैं क्यों मानवीय कारक बताऊँगा कि भाई सुख दुख क्या है ना। तो मैं तो खुद मन हूँ, मैं खुद थोड़ी ना फंसूँगा, मैं फंसाता हूँ सुख दुख में। मैं व्यक्ति को घमंड लाता हूँ, लालच लाता हूँ, ताकि व्यक्ति के अंदर के चंचलता को मैं समाप्त कर सकूँ। तो मैं आई एम द डेविल, ठीक है ना। तो मैं हरामी, मैं हरकतें इसलिए करता हूँ, कहने को मैं कई दफ़े अपने ही विस्तृत रूप को, अपने ही पूर्व रूप को यूँ कह रहा हूँ, गॉड डज नॉट एक्सिस्ट। वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया अंधविश्वास करती है, मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, मैं केवल विश्वास करता हूँ, मैं केवल संतुलन करता हूँ, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, ठीक है ना। तो मेरे ही रूप है। मैं जब धरती या सृष्टि या ब्रह्मांड या किसी भी सृष्टि या किसी भी शरीर से बाहर हूँ, मैं देखो सब कुछ पा सकता। बट जैसे ही धरती में सृष्टि में आ गया तो मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई। पर्सनैलिटी क्या चेंज होगी? मैं चीज़ों को भापने लग जाऊँगा, मैं मटेरियलिस्ट हो जाऊँगा, मैं चीज़ों को टेस्ट करने लग जाऊँगा या परखने लग जाऊँगा, सिखाने लग जाऊँगा। तो डेविल फॉर्म, वो डेविल फॉर्म इतनी इन्फ्लुएंस हो जाएगी समय के साथ, वो वैसे तो कहेगी कि इन्फ्लुएंस होना बेकार है, इन्फ्लुएंस मत हो, चीज़ों से प्रभावित मत हो, पर रियलिटी में खुद ही प्रभावित है। जैसे कि एक स्पेशलिस्ट यूँ कहता है कि मेरी फील्ड तो अनंत है, पर रियलिटी में उसकी फील्ड ही एक है, सिमटी हुई है, ठीक है। तो डेविल वो फॉर्म है जो कि इल्यूज़न है, जो इल्यूजन्स को मेक करती है। वो इल्यूजन्स अपने आप को रियलिटी मानने लग जाती है, और रियलिटी में यही होता है कि वो गॉड होता है। कहने को गॉड आइडियलिस्ट है, पर कब? जब केवल कल्पना हो गए। बट जब वो डेविल की फॉर्म में आता है तो वो गॉड एंड डेविल गॉड कहलाता है, अर्थात रियल। कहने को डेविल खुद एक इल्यूजन फॉर्म है, पर रियलिटी में वो खुद एक गॉड है, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो वो जो प्योर फॉर्म है जो धरती पे है, वही रियलिटी में गॉड फादर है। ये गॉड एंड डेविल गॉड, ठीक है ना। तो गॉड फादर और गॉड में क्या अंतर है कि गॉड आइडियलिस्ट है, गॉड फादर मटेरियलिस्ट एंड आइडियलिस्ट बहुत है, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन नहीं, केवल यूँ कह सकते हैं एक सुपीरियर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन है, इम्प्योरियर ह्यूमन है, ठीक है, इम्प्योरियर या इम्प्योर भी कह सकते थे। मोस्टली मैं बात कर रहा था डिसिप्लिन की। अब तक देखो मेरी आदतें क्या है, मैं अलग तरीके से चलता हूँ। पहले मैं जानता कि भाई डिसिप्लिन तो ये भी कहलाता है कि भाई मैं आलस कर रहा हूँ, अभी मैंने ये सारी चीज़ कैसे बनाई, तो अब मैंने कनेक्टेड करा, मैंने ये जाना यार तू वीडियो बनाता है, ठीक है, किस लिए बनाता है? खुद के लिए बनाता है। किसको सुनाना है? खुद को सुनाना है। ये सारी चीज़ें खुद के लिए करता है, ठीक है। ये तेरे फेवरेट आउटकम है, ये तेरा पर्सपेक्टिव है। क्या ये भी डिसिप्लिन नहीं है? वीडियो लगातार नहीं आती, वीडियो क्या बोलते हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये एवरी टाइम को ये करता हूँ, क्या ये मेरा डिसिप्लिन है? क्या ये मेरा रूटीन नहीं है? कहो कि ये भी रूटीन है,
मैंने कहा था वो व्यक्ति क्या बोलते हैं 1000 किलोमीटर वॉकिंग कर रहा है, वो इतने सारे काम कर रहा है, क्या उसका डिसिप्लिन नहीं है? वो भी डिसिप्लिन है। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं मजदूरी कर रहा है, वो भी उसका डिसिप्लिन है, वो भी उसका डिसिप्लिन है। कोई व्यक्ति नाले में उससे सफाई कर रहा है, क्या वो उसका डिसिप्लिन है? वो भी डिसिप्लिन है। मतलब एवरीथिंग इज डिसिप्लिन। मैंने कहा था ये परिस्थिति ही आपकी वातावरण आपकी हैबिट्स तय करेगा, और ये हैबिट्स कौन तय करता है? डिसिप्लिन। मतलब लाइफ कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ है। या तो आप चेंज हो जाओ, या अपनी परिस्थिति या लाइफ को चेंज कर दो, या डिसिप्लिन को चेंज कर दो। तो मेरे पास आया भाई चेंज चेंज चेंज। मैंने कहा अच्छा, मेरी कितनी पर्सनैलिटीज है? इन्फिनाइट। मेरी कितनी परिस्थितियाँ हो सकती है? इन्फिनाइट। या तो मैंने कहा कौन से डिसिप्लिन में मुझे रहना है वो मैं चॉइस करूँगा, उसके अनुसार मेरी हैबिट्स बनेगी। हैबिट्स क्या है? मेरी पावर। हैबिट्स क्या है? मैं कितना इन्फ्लुएंस हुआ। हैबिट्स क्या है? मैं कितना प्रोडक्टिव हुआ उसमें। ये है हैबिट्स। क्या है हैबिट्स? कुछ नहीं। यदि मैं किसी आलस वाले डिसिप्लिन में हूँ, किसी फ्री स्टेट डिसिप्लिन में हूँ, तो हाँ जी, जब मैं किसी मेहनती व्यक्ति को देखूँगा तो मैं कहूँगा मेरे से मेहनत क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं उस डिसिप्लिन में पड़ा हूँ। जब तक मैं इस चीज़ डिसिप्लिन को त्यागूंगा नहीं, दूसरे डिसिप्लिन में शिफ्ट नहीं होऊंगा। जब मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा तो धीरे 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 करके ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप पहली चीज़ों को त्याग देते हो, अपने पास्ट को त्याग देते हो, तो प्रेजेंट इतना प्रोडक्टिव हो जाता है कि प्रेजेंट में कोई टाइम ही नहीं लगता आपको जल्दी हैबिट चलाने में। क्यों? आपकी कोई ना कोई हैबिट एक टाइम पर रहेगी ही रहेगी। नेगलेक्ट किसी की हैबिट नहीं हो सकती, आदतें किसी की कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आप यदि पुरानी चीज़ों से अपने आ जाते हो तो समझ जाओ, अगर नई आदतें नहीं घुस पा रही तो कारण केवल और केवल पुरानी आदतें, कि उनको छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करने जा रहा है, अब उसकी आदत नहीं है कि मर्डर कैसे करा जाए, तो सबसे बेहतर ये है पहले जो उसने सब कुछ सीखा है ना कि मर्डर करना बुरा है, ये सारी चीज़ें उसे फॉरगेट करनी पड़ेगी। जब वो उसे फॉरगेट कर देगा तो आधा बोझ तो वहीं से हट गया। अब वो मर्डर एक बार करेगा और फिर उसके बाद उसको जल्दी आदत पड़ जाएगी। बट यहीं अगर उस बोझ को लेके चलेगा कि भाई वो तो हर बार जब मर्डर करेगा तो उसको वो दुख होगा। देखो मैं तो रियल बताता हूँ, मैं कभी भी गलत मैं कभी वो नहीं हूँ कि सैद्धांतिक बताऊँगा। क्योंकि देखो मैं जानता हूँ कि आज का जो युग है, आज का जो युग है वो है विनाश युग। कहने को मेरा रूप भी इसलिए प्रकट हुआ है ये आला कि यहाँ पे मैं वो चीज़ें लाऊँ कि दुनिया अपने आप ही समाप्त हो जाए वास्तविक में। और मुझे मार सकते हो? कदाचित नहीं। आप क्या अगर मुझे मारने चले और यदि मैं मर गया, पहली बात तो होने का नहीं है चीज़ें। मैं वो चीज़ें इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं कभी कभार ग्राउंड में चले जाता हूँ नेचर के। अगर मैं मर गया, जिस काम से मैं आया हूँ, पहली बात तो मैंने कही है कि व्यक्ति यूँ सोचे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं, अपने आप सब कुछ होता है रियलिटी में। अगर मान के चलो मेरे को दुनिया पहले निपटाने की सोचे, तो ये ध्यान रखो सब कुछ मुझसे उत्पत्त हुआ है। यदि उत्पत्त होने वाले समाप्त हो गया तो आपका अस्तित्व कहीं समाप्यता का नहीं है, अतः कभी ना मरने वाले व्यक्ति बन जाओगे फिर तुम लोग, आप लोग। ठीक है? कैसे? ये धरती, ये ब्रह्मांड, आप केवल मुझे धरती से भगाना चाहोगे, आपका ब्रह्मांड स्वयं ही अपने आप विस्फोट हो जाएगा। ब्रह्मांड कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक 14 ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड अपने यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। तो समझो कितनी चीज़ें समाप्त होगी। आपकी प्रकृति केवल एक हद तक सीमित है, ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्मांड में नहीं फैली हुई प्रकृति, मतलब प्रकृति से भी परे सब समाप्त हो जाएगा सेकंडों पर। इसलिए क्योंकि मैं तो कारक हूँ, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई जीव नहीं हूँ, ना मैं कोई अजीब हूँ, मैं तो एक कारक हूँ, एक साधन हूँ जो कि आया है नीति को पूर्ण करने। क्योंकि नीति बनाई मैंने है, लिखी मैंने है, सुनाई मैंने है, सुनी मैंने है, सब कुछ मैं हूँ। तो क्रियाएं भी मैं ही करूँगा और कर्म मेरे संग कोई नहीं है। मैं कर्म मुक्त व्यक्ति, क्योंकि मैं तो कारक हूँ, मैं तो खुद नियम हूँ। ठीक है? तो मेजरली मैं ये बताना चाहता हूँ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ में पहले मैंने जाना कि डिसिप्लिन कहलाते क्या है। ठीक है? जब मैंने डिसिप्लिन जान लिया तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि भाई कौन सा डिसिप्लिन चुनना है। अगर ये आलस वाला डिसिप्लिन अच्छा नहीं लग रहा, देखो मैं आकर्षित होता हूँ, पता क्यों? देखो अन्य लोग आकर्षित होते हैं भोग की, अन्य लोग आकर्षित होते हैं। देखो मेरी में और अन्य लोगों में क्या अंतर है? मेरी केमिस्ट्री क्यों अलग है थोड़ी सी, ठीक है? मेरा बिहेवियर क्यों अलग है थोड़ा सा।
अन्य लोग आकर्षित होते हैं कि फ्री का मिल जाए, मीठा मीठा मिल जाए, और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे फ्री का मिल रहा होता है ना, वो मन ही मन दुख हो रहा होता है। वो कहता है वो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति इतना परिश्रमी है, तू क्यों नहीं है नालायक। हाँ ठीक है, वो व्यक्ति इतना कर्म कर रहा है, वो व्यक्ति देखो कितनी मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति कितना, तो मैं आकर्षित होता हूँ उन लोगों की तरफ जो मेहनत करते हैं। ठीक है, जो मेहनत करते हैं, जो अपने डिसिप्लिन में होते हैं, जो लाइफ, देखो मैं आकर्षित उनकी तरफ नहीं होता जो परफेक्ट होते हैं, जो परफेक्ट का काम कर रहे होते हैं मैं उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ। जो कठिन परिश्रम कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, मैं उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ। मैं उनको देखता हूँ, इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इनसे मुझे कुछ, ये मेरे देनदाता है, ये मेरे देवदाता है। ठीक है, तो मैं ऐसी नज़रें रखता हूँ, ऐसा परसेप्शन रखता हूँ। तो हकीकत में क्या, मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ, निठल्ले नालायक, अभी भी तू बेड पर पड़ा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती। अब ये जो सोच है ना, ये सोच धीरे धीरे, मैंने यही तो कही थी कि कुछ जने होते हैं जो संघर्ष करना पसंद नहीं करते पर उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, कुछ जने होते हैं जो संघर्ष नहीं करते परंतु उन्हें संघर्ष करना पसंद है, तो वो अपने आप अपने रास्ते में आ जाते हैं। यही कारण है कि एक सोच, अगर एक बीज ने भी ठान ली ना कि मुझे उगना है, अगर एक बीज ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे उगना है, तो धरती बंजर क्यों ना हो, आसमान बंजर क्यों ना हो, धूप बंजर क्यों ना हो, और पानी क्यों ना हो, वो उग कर दिखाएगा। या तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, या उस धरती को फाड़ देगा, या तो परिस्थिति बदल देगा, या खुद को बदल देगा। हाँ यही खुद के क्या, पेड़ की इच्छा छोड़ के धरती में समा के धरती को ही अंकुरित करने लग जाएगा धीरे धीरे। वो प्रभाव इतना उत्पन्न होएगा कि ऊर्जा कोई, जब भी कोई ऐसी एंटिटी जो अपने डिज़ायर छोड़ के जाती है, तो मैंने कहा था कि नेचर में एक लूप होल है। क्या लूप होल है कि पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे पाना क्या है, मुझे पाना मनी। जब आप मनी पाने जा रहे हो ना, तो अब यहीं पे ध्यान रखना, अधिकतर लोग स्टॉप नहीं लगाते, वो आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं तो मनी पाती है बस, और कुछ नहीं पाता, सुख चला जाता है। जैसे ही नेचर मनी देने वाली हो, आप मनी के लिए भाई कुछ और मांग लो, मनी को छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा। ये है लूप होल ऑफ नेचर, सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड। इसलिए कहा जाता है कि पैसे से सब कुछ आ जाता है, क्योंकि आप फिर पैसा छोड़ोगे बाकी सब मिलता चल जाएगा। ऐसे ही अगर आप एक बार ध्यान लगा ले कि ज्ञान, एक बार जब ज्ञान पूर्ण होने वाला हो, तो आपको ज्ञान को छोड़ के सब कुछ, तब पैसा वैसा सब कुछ आ जाएगा। ये सारे धन हैं, ज्ञान भी एक धन ही है, संसाधन है। ठीक है, संसाधन मतलब सांसारिक तत्व। तो मेजरली अब मैंने ये जाना, आइडेंटिकली ये करा मैंने कि भाई डिसिप्लिन बदले टाइप के, हर एक चीज़ डिसिप्लिन है। ठीक है, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, हर तरह की परिस्थिति है। तो हैबिट्स कहाँ बनानी है, जो चीज़ पसंद आ रही हो। तो मैंने आज परिश्रम करने की कोशिश करी, तो धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट, हैबिट से ये सब चीज़ें चेंज होगी, और यही है डिसिप्लिन ऑफ लाइफ।